नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी समझने वाले हैं। जी हाँ, सुनने ही नहीं समझने भी वाले हैं। इस कहानी का नाम है द एम्पायर्स ऑटोग्राफ। ये कहानी प्रकाश अय्यर साहब ने अपनी एक किताब में शेयर की है। प्रकाश अय्यर साहब जो हैं, ही इज ए वेरी वेल नोन ऑथर। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है, काफी इंटरेस्टिंग किताबें लिखते हैं, और इसी के साथ साथ वो एक लीडर भी हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में उन्होंने टॉप पोजीशन पर काम भी किया है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है द एम्पायर्स ऑटोग्राफ, वो मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरा एक ऑब्जर्वेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब भी हम किसी फॉर्च्यून टेलर को मिलते हैं, फॉर्च्यून टेलर यानी कि एक ज्योतिष टाइप व्यक्ति, यहां पर हम ज्योतिष शास्त्र जो है उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मैं तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे पर। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही कॉमन चीज देखने को मिली है कि इस प्रकार के जो सो कॉल्ड ज्योतिष या फिर फॉर्च्यून टेलर्स जो होते हैं, वो हमें या तो ऐसा एक स्टेटमेंट देते हैं या तो हमें एक प्रश्न पूछते हैं। स्टेटमेंट और प्रश्न जो है वो एक ही चीज के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको यह कहा जाएगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कमजोर है, ये स्टेटमेंट हो गया। या फिर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जब आप डिसीजन लेते हैं या फिर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो उस समय पर आप थोड़े बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, राइट? और हम कहते हैं हाँ, दोनों ही केसेस में हम कहते हैं यस यू आर राइट। लेकिन दोस्तों, ये चीज जो है ना वो मेजोरिटी लोगों के साथ होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई एम ऑल्सो श्योर कि कभी ना कभी आपने ये भी चीज सोची होगी कि यार कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सीक्रेट है, अगर हम उस सीक्रेट को जान ले, अगर कोई हमें ऐसी टिप दे दे, कोई ऐसी ट्रिक दे दे जिससे हम हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को थोड़ा और इंप्रूव कर दें या फिर बहुत बड़े लेवल पर इंप्रूव कर दे, तो वो क्या होगा? तो ये चीज हमें ये द एम्पायर्स ऑटोग्राफ नाम की कहानी में पढ़ने को मिलती है या फिर समझने को मिलती है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस विल एग्री ऑन दिस फैक्ट कि वी आर ड्रिवन बाय इंपल्सिव रिस्पॉन्सेस। ज्यादातर हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो काफी हेस्ट में, यानी कि हम हड़बड़ी में डिसीजंस ले लेते हैं, isn't it? और कोई आकर हमें कुछ कह देता है और इमीडिएटली या तो हमारे शब्द या तो हमारे एक्शंस जो हैं वो उस व्यक्ति के ऊपर, या फिर उसने कुछ कह दिया तो हमारे एक्शंस या फिर वर्ड्स जो हैं वो रिएक्शन में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो कहानी है द एम्पायर्स ऑटोग्राफ, उसमें ऐसा हुआ कि प्रकाश अय्यर साहब जो हैं वो एक क्रिकेट मैच देखने के लिए गए थे, और स्वरूप किशन हमारे एक एम्पायर हैं। तो स्वरूप किशन साहब जो हैं वॉज वेरी फेमस एम्पायर। उनके बहुत सारे कुछ किस्से भी हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रकाश अय्यर साहब को स्वरूप किशन जी को मिलने का मौका मिला और फिर उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ लिया। तो स्वरूप किशन जी जो हैं उन्होंने ऑटोग्राफ में पता है क्या लिखा था? अपनी ऑटोग्राफ के साथ उन्होंने लिखा पॉज एंड डिसाइड। नाउ रिमेंबर, ये एक अंपायर है। अंपायर का मेन काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर डिसीजन लेना। अगर हमें सीखना है तो हम रेफरी और अंपायर से सीख सकते हैं। तो उन्होंने ये जो 3 शब्द लिखे, गोल्डन सूत्र लिख दिया, पॉज एंड डिसाइड, 3 शब्द। और ये 3 शब्द मानो प्रकाश अय्यर साहब जो हैं वो उनके जीवन के एक प्रकार के, उनका एक मंत्र बन गया, राइट? गुरु मंत्र जैसे बन गया। जब भी अपने जीवन में कोई भी ऐसी कोई चीज होती थी तो ही यूज्ड टू पॉज एंड डिसाइड। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली सारी चीजों के ऊपर जो रिएक्शन आता है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करके उन्होंने ट्रिकी सिचुएशंस के अंदर, कुछ ऐसे सिनारियोज के अंदर उन्होंने पॉज एंड डिसाइड फॉर्मूला को अप्लाई किया, और उनके डिसीजंस जो हैं धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगे। और विथ प्रैक्टिस ये चीज जो है, पॉज एंड डिसाइड जो है, ये चीज काफी ऑटोमेटिक हो गई। किसी ने सच कहा है, डिसाइड इन हेस्ट, रिपेंट एट लेजर, कि हड़बड़ी में आप डिसाइड कर लो और फिर जब आपके पास फुर्सत होगी उस समय पर आप अफसोस करेंगे। ये बात जिसने भी कही हो, मुझे लगता है बहुत पुरानी बात है, लेकिन इतने साल बीत गए, हम इस चीज को आज तक हमारे जीवन के अंदर उतार नहीं पाए हैं। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज इसी के साथ जुड़ी हुई है कि ऐसा नहीं कि स्वरूप किशन जी जो हैं उन्होंने सिर्फ ये शब्द लिख दिए, उनके पूरे जीवन के अंदर आपको ये चीज भी देखने को मिलती ही है। उसका एक एग्जाम्पल है, अगर आप इसको समझ जाएंगे देन यू विल रियलाइज कि ये कितनी गहराई वाले इंसान होंगे स्वरूप किशन जी। क्या होता है, ज्यादातर सेलिब्रिटीज, अगर हम उनके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए जाते हैं तो वो हड़बड़ी में
अपनी ऑटोग्राफ दे देते हैं, राइट? 5-6 लोग गए तो फटाफट उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया। उन्होंने आपकी आंखों में भी नहीं देखा, आपका चेहरा भी नहीं देखा, बस ऑटोग्राफ लिया, दे दिया, ऑटोग्राफ लिया, दे दिया, दैट्स इट। उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को वो ऑटोग्राफ मिल रहा है उसके लिए तो ये एक ऐसा मोमेंट है, वो ताउम्र इस चीज को याद रखेगा। तो ऐसा ही हो रहा था जब प्रकाश अय्यर साहब और दूसरे जो फैंस हैं वो जब क्रिकेटर्स के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए गए, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो क्रिकेटर्स के पास ऑटोग्राफ ले रहे थे, लेकिन प्रकाश अय्यर जी जो हैं उन्होंने अंपायर से ऑटोग्राफ लिया। और स्वरूप किशन जी जो हैं उन्होंने ऐसे हड़बड़ी में साइन नहीं किया, उन्होंने आराम से, जो एक किताब थी उस पर ऑटोग्राफ देना था, तो आराम से उस किताब को अपने हाथ में लिया, बहुत ही आराम से उन्होंने ऑटोग्राफ लिखा और फिर उसने ये 3 शब्द भी लिखे, पॉज एंड डिसाइड। सो एज अ लीडर, नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी को मिले, कोई आपको मिलने के लिए आए, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके साथ 2 मिनट की बात जो है वो 2 घंटे के लिए करें, नो, टेक योर टाइम, बट मेक श्योर कि आप हड़बड़ी में चीजें ना करें। और जब भी ऐसी हड़बड़ी वाली सिचुएशन आ जाए तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कहानी ऑफ स्वरूप किशन एंड प्रकाश अय्यर, दैट इज पॉज एंड डिसाइड। धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। इट्स लाइक पुशअप्स। पॉज एंड डिसाइड जो है, इट इज लाइक ए पुशअप। आप एक पुशअप करेंगे, डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यू हैव टू डू दैट 1 पुशअप। धीरे धीरे करके 5 तक पहुंचेंगे, फिर 5 से धीरे धीरे 10, 10 से धीरे धीरे 50, 50 से धीरे धीरे 100। और जब आप रेगुलरली 100 पुशअप्स मारना स्टार्ट कर देंगे, ये चीज आपको और दूसरे लोगों को भी नजर आएगी दैट यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।